जैसे किसी ने बहाना बनाया, समझ लो कि ना डर गया ही। आप एक रास्ते पर, आप एक यात्रा पे निकल जाए जहां आपके साथ कोई नहीं, क्लब में जा रहा है, बियर बार में जा रहा है। अब यहां कोई कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच गया, स्टीव जॉब्स, आप चाहते हैं कि आपका मौसी लड़का खुश रहे, लेकिन आपसे बड़ा ना होने। जितना आपका होश बढ़ेगा, जितना आपका ध्यान बढ़ेगा, जितना आपका होश बढ़ेगा, उतनी ज्यादा माया आपके कब्जे में रहेगी। में बहुत धन है, होश नहीं है तो शराब में जा रहा है, क्लब में जा रहा है, बियर बार में जा रहा है। लेकिन अगर होश है तो अब जिसके पास होश है वो माया को बहुत अच्छे ढंग से इस्तेमाल करेगा। माया समझना है, उससे भागना नहीं है, उसका बेहतरीन इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने कहा ना, जो व्यक्ति होश में नहीं है, अब जो व्यक्ति होश में नहीं, उसके पास पैसा आ गया, शाम को डेली दारू चल रही, मुजरा चल रहा है, ये तो हुआ माया का दुरुपयोग। और पैसा आ गया, आप होश में हैं, ध्यानी है, आपने फैक्ट्री लगा दी, इंडस्ट्री लगा दी। तो होश वाला आदमी माया को बहुत अच्छे ढंग से इस्तेमाल कर सकता है। डर से क्या पैदा होता है? बहाना। भय बहाने का जन्मदाता है। जैसे किसी ने बहाना बनाया, समझ लो कि ना डर गया ही, इसके बस की बात नहीं है। आप दुकान पे गए और आपने कहा कल लेके जाएंगे इस पैंट को, दुकानदार समझ जाता है कि इसकी जेब में पैसा नहीं है। कल क्या होता, लेना है, पसंद आ रहा, अभी लो, जाओ। कल का क्या मतलब है? बहाना मतलब भय। अरे पापा कहते थे तो हम भी आईएएस की तैयारी करते। अरे यार, उसमें पापा को कहने की क्या बात है, ये हो जाता तो हम ये कर लेते। बहाना मतलब भय, अक्षमता। धर्म मानव के उत्थान का माध्यम, मानव उत्थान। और आज जो युग चल रहा है उसमें तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ये जो भौतिकवाद की दुनिया है, मटेरियलिज्म जिसको हम कहते हैं, ये माया की दुनिया है। कबीरदास जी ने बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी है कि माया छाया एक सी, बिरला जाने कोई, दिखाई पड़ती है पर होती नहीं है। और एक है आध्यात्मिक दुनिया, स्पिरिचुअलिज्म, ये ब्रह्म का संसार है, और ब्रह्म को छोड़कर और दुनिया में कुछ है ही नहीं। तो ये भौतिकवाद का जो संसार है, माया का संसार, इंद्रियों का संसार, सेंसेस का। अब यहां कोई कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच गया, स्टीव जॉब्स, कितनी भी ऊंचाई पे, कितनी भी, उसकी मृत्यु निराशा में हुई। आइंस्टीन, किसी ने इनसे पूछा कि जब आपका अगला जन्म होगा तो क्या आप दोबारा इतने ही प्रसिद्ध होना चाहेंगे? अरे बोले भैया, वो सबसे बड़ा एग्जांपल, रीसेंट एग्जांपल, लता मंगेशकर जी। मैं और अपना, ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जब तक अपने हैं तभी तक मैं है, और जब तक मैं है तब तक अपने हैं। और ये अपने हैं कौन? रिश्तेदार, फ्रेंड्स और पड़ोसी, ये तीन आते हैं अपने में। रिश्तेदार ये मैं का ऑक्सीजन है, इनके बिना मैं हो ही नहीं सकता। अगर ये ना हो, मैं आपको छोड़ दिया जाए चंद्रमा पे अकेले, आपकी सारी तमन्ना, सारी इच्छा सब खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी? उसकी वजह है, जब व्यक्ति पैदा होता है इनके साथ और इनके साथ रहे, इनके कुछ विशेष लक्षण हैं, जैसे ईर्ष्या, अहंकार, सबके। 3 इडियट मूवी देखी ना, कहा कहता कि पहली बार हमें ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पता चला कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, और टॉप कर जाए तो बहुत दुख होता है। ये हम सब के अंदर है, ये सब मैं के फीचर हैं। चिढ़ने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, रोने की जरूरत नहीं। आप भी, जैसे आप कह रहे हैं कि हमारा मौसी लड़का नहीं चाहता कि हम आईएएस बन जाए, आप भी नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका मौसी लड़का खुश रहे, लेकिन आपसे बड़ा ना होने पाए। ये मानव टेंडेंसी, इसको समझिए, ये हम सब के अंदर है। ये सब मैं के लक्षण हैं, और जिसका मैं खत्म हो गया। अब गुरु भगवान के पास आप जाते हैं, हम आते हैं जब गुरु भगवान के पास और कहते हैं गुरु भगवान
हम प्रधानमंत्री हो जाए, कहते बहुत तथास्तु, एकदम हो जाओ। मैं नहीं है ना उनका, ईर्ष्या है ही नहीं, दोष है ही नहीं, अहंकार है ही नहीं, तो हमें उनके सानिध्य में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही मैंने गुरु भगवान से कहा कि भगवान, गुरु भगवान हम प्रधानमंत्री हो जाएं, वैसे हमारे अगल बगल जो लोग खड़े थे, देखे या देखो अब हम क्या मांगी। तो ये मैं की प्रवृत्ति है, ईर्ष्या द्वेष अहंकार, ये मैं की प्रवृत्ति है। आप में भी है, हम में भी है, सब में है। किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। जिसका मैं खत्म हुआ तभी ये खत्म होता है। जो विष्णु जैसा होगा, माया उसके सेवा करेगी। यानी जो भी जाग गया, तो चाहते हैं, जब चाहते हैं, सब आ जाता है। तो अब वो समय है जब प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन पाखंड से बचना चाहिए। अब इस दोनों दुनिया की, ये जो दोनों दुनियाएं हैं, पिछली बार मैंने आपको बताया भौतिकवाद की दुनिया और अध्यात्म की दुनिया। मैंने बताया यहां सब तरफ सुरक्षा है, परिवार है, माँ बाप है, भाई बहन है, यहां कोई सुरक्षा नहीं। यहां सब कुछ दृश्य है, दिखाई पड़ रहा है। आपकी पत्नी दिखाई पड़ रही है, आपका पति दिखाई पड़ रहा है, आपकी कार दिखाई पड़ रही है, आपका पैसा, सबको दिखाई पड़ रहा है। यहां जो उपलब्धि है वो अदृश्य है, आपके अलावा कोई देख ही नहीं सकता। सहारे और इशारे, आपको खुद चलकर बहुत सारी चीजों को इन्वेंट करना पड़ता है, आविष्कार करना पड़ता है। पहला चरण बहुत खतरनाक चरण, बहुत खतरनाक। इसीलिए 95% लोग इस तरफ जाने का साहस जुटा ही नहीं पाते। आप एक रास्ते पर, आप एक यात्रा पर निकल जाए जहां आपके साथ कोई नहीं है, आपको पता ही नहीं खाना मिलेगा कि नहीं। आप जब घर लौट कर आते हैं तो आपको पता है कि घर चल रहे हैं, खाना मिलेगा, 4 लोग मिलेंगे, बैठ के बातचीत करेंगे, कोई हमारे दुख दर्द को बांटने वाला भी बैठा हुआ है। यहाँ अकेले ही रोना है, अकेले ही हंसना है। अब कबीर दास जी जैसे संत कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाटी हाथ, और जो घर जा रहे आप ना सो चले हमारे साथ। हर व्यक्ति की इच्छा महल बनाने की है। आप कह रहे हैं जो घर जा रहे आप ना सो चले हमारे साथ, कौन आएगा आपके साथ? आज के दौर में अगर आप धर्म की तरफ नहीं, आप अपना धर्म, आपका जो भी धर्म है, आप ईसाई हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, सबके पास किताबें हैं। भगवान ने किसी के साथ चीटिंग नहीं की, सबको किताबें दी, बशर्ते उस किताब को पढ़ा कौन रहा है और आप पढ़ कैसे रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े सारे लोग हमसे कहते हैं, अरे यार यथार्थ गीता जो है, क्या बात कर रहे हो यार, 10,000 कमेंट्री है गीता पे। आज चूंकि भौतिकवाद का बोलबाला है, आज भौतिकवाद का बोलबाला है, इसलिए सब परेशान है, सब कंफ्यूज है, सब दुखी है, और रास्ता एक ही है उससे बचने का। भौतिकवाद छोड़ना नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, छोड़ना नहीं है।